अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। मांग, गोल्डमैन सैक्स, ब्लूमबर्ग, ये सारी कंपनीज की फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन ही है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको एक एरे दी गई होगी, उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे 1 से n तक, ठीक है, और जो एरे की लेंथ होगी वो होगी n+1, और इस एरे में केवल और केवल एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स अकर कर रहा होगा और आपको वही पर्टिकुलर एलिमेंट रिपोर्ट करनी कि कौन सी है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो आंसर 2 होगी, ठीक है, इस केस में देख सकते हो आंसर 3 होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही नंबर रिपोर्ट करनी है। तो आप कैसे करोगे? आपको इसे ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस और ऑर्डर ऑफ n टाइम में बतानी है। तो आप कैसे बताओगे? सोच लिया? चलो मैं बताता हूँ। एक चीज इसमें नोटिस कर सकते हो आप कि जो वैल्यूज है ना वो 1 से n तक रेंज कर सकती है, राइट। दैट मीन्स हम वैल्यूज को एज इंडेक्स ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे होगा क्या ना, इससे होगा ये कि आप एक लिंक लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हो। कैसे ना, देखिए सबसे पहले हम 0 पे जाएंगे, 0th इंडेक्स पे, ठीक है। हम देखेंगे 0th इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है 1, तो 0 पॉइंट करेगी 1 पे, ठीक है। अब 1th इंडेक्स पे जाएंगे और देखेंगे 1 पे कौन सी वैल्यू है 3, तो 1 पॉइंट करेगी 3 पे। अब 3rd इंडेक्स पे जाएंगे और देखेंगे कि 3rd पे कौन सी वैल्यू है, जैसे 3rd इंडेक्स पे 2 है तो फिर 3rd इंडेक्स 2 को पॉइंट करेगी। सिमिलरली 2nd इंडेक्स में फिर जाके देखेंगे कौन सी वैल्यू है 4, तो 2 4 को पॉइंट करेगी। अगेन 4th इंडेक्स में जाके देखेंगे कौन सी वैल्यू है 2, दैट इज 4 2 को पॉइंट करेगी, ठीक है। इससे होगा क्या ना, इससे बेसिकली आपको एक पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे जो कि साइकिल है, राइट। दैट मीन्स अगर कोई एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आ रही है तो ऑब्वियसली वो साइकिल फॉर्म करेगी, ठीक है। और हमें जौन सी पर्टिकुलर नंबर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साइकिल होगी, ठीक है, वही पर्टिकुलर नंबर मेरे एरे में रिपीट कर रही होगी। तो बेसिकली हमको करना क्या है, हमको करना यही है कि जो भी एंट्री पॉइंट ऑफ द साइकिल होगी, ठीक है, वो पर्टिकुलर नंबर को हमको रिपोर्ट करनी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बता करके रखी है कि साइकिल डिटेक्शन या फिर एंट्री पॉइंट ऑफ द साइकिल पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर्स। तो हम एज्यूम करेंगे कि ब्लैक मेरी स्लो पॉइंटर है और ब्लू मेरी फास्ट पॉइंटर है, तो इनिशियली दोनों 0th इंडेक्स पे होंगे। अब ब्लैक मेरी 1 से आगे बढ़ेगी तो ब्लू मेरी 2 से आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये हम कब तक करते जाएंगे ना, जब तक मेरी स्लो और फास्ट पॉइंटर मीट ना कर जाए, राइट। एंड देन अगेन मेरी स्लो मेरी 1 से आगे बढ़ेगी, फास्ट मेरी 2 से, देन स्लो 1 से, फास्ट 2 से, देन स्लो 1 से, देन फास्ट 2 से, 1 2। अब देखो दोनों मिल गए। अब मैं स्लो पॉइंटर को उठा करके वापस से 0th इंडेक्स पे डाल दूंगा, राइट। एंड देन अगेन 1 से आगे बढ़ेगी, अब ठीक है। अब दोनों दैट इज स्लो पॉइंटर 1 से आगे बढ़ेगी, फास्ट 1 से, देन अगेन स्लो 1 से, देन फास्ट 1 से, देन स्लो 1 से, फास्ट 1 से। अब देखो तुम कि दोनों जहां मिले ना वही मेरी एंट्री पॉइंट है साइकिल की, राइट, और वही मेरी आंसर होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, बस ये इतना ईजी था। कमेंट प्रूफ and I will make a video on how Floyd cycle detection algorithm is working. See you next time.